हेलो एंड वेलकम टू ज़ीरो वुड। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम 12 ब्रेन रूल्स के बारे में जानेंगे जो जॉन मेडिना के थ्रू बताया गया है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने नॉर्मल लाइफ के काम को और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। आप हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क कर सकते हो एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाई बनाकर कर सकते हो और ऐसे आप और स्मार्ट बनते जाओगे। सो रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। तो हमारा जो ब्रेन फंक्शन किया गया है वो एक्सरसाइज के लिए किया गया है। हमारा बॉडी डेली 12 माइल्स चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये तो आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे होते हैं वो कितने प्रोएक्टिव होते हैं। वो दिन भर भागते रहते हैं और उनका ब्रेन कितना फास्ट काम करता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और ब्लड ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंटेन करती है और ग्लूकोज हमें एक्टिव बनाती है और ऑक्सीजन हमारे सारे टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म कर देती है। और एरोबिक एक्सरसाइज वीक में 2 बार करने से हमारे ब्रेन के सारे डिसऑर्डर मिनिमाइज हो सकते हैं। सो रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमंस पहले 4 पैर में चलते थे एंड धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए वो 2 पैर में चलने लगे। पर क्या आपको ये पता है कि ह्यूमंस ने 3 ब्रेन चेंज किए हैं। सबसे पहले हमारे पास लीजर्ड जैसा ब्रेन था जो हमारे बॉडी को बस ज़िंदा रखता था एंड वो हमारे ब्रीदिंग करने में हेल्प करता था। फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए हमारे पास कैट जैसी ब्रेन आई एंड उसके बाद जो ब्रेन आई उसमें हमने सभी को पीछे छोड़ दिया एंड वो है कॉर्टेक्स, द मोस्ट पावरफुल ब्रेन। एंड उसी के बाद हम ह्यूमंस इतना इवॉल्व हुए और अब हम लॉजिकल चीज़ों को भी सोच सकते हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थर्ड रूल है एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। सो जैसा सभी लोग बोलते हैं कि सभी लोग डिफरेंट होते हैं, हर लोग कोई ना कोई फील्ड में टैलेंटेड होते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि सभी के ब्रेन डिफरेंट होते हैं। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वही सेम इंफॉर्मेशन दूसरे लोग कोई और जगह स्टोर करते हैं। पर यह चीज़ हमें स्कूल में गलत बताया गया है कि सभी के ब्रेन सेम होते हैं। हम लोग जो भी टास्क करते हैं और जो सीखते हैं वैसे हमारा ब्रेन अपना फिज़िकल अपीयरेंस चेंज करता है। सो रूल नंबर 4, पीपल डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। सो आप सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो और आपकी कोई क्लास चल रही है किसी सब्जेक्ट की और आप उस क्लास में फोकस नहीं कर रहे हो, पर उसी टाइम उस टीचर ने एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, देन आपका फोकस तुरंत अपने क्लास पर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन को फोकस में लाने के लिए हमें नॉर्मल से हट के कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करनी होगी और हमारा ब्रेन का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है और ये एक जगह फोकस कर सकता है। और आप अगर मल्टीटास्किंग करोगे देन आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। सो रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। सो आप कोई स्पीच देने वाले हो या कोई इंटरव्यू, तो आप खुद को उस इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंस करिए। इससे हम उस सिचुएशन में नॉर्मल फील करेंगे। हमारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के 4 स्टेजेस होते हैं: एनकोडिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड फॉरगेटिंग। हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन आते ही डिफरेंट रीजन में स्प्लिट हो जाती है। तो अगर हमें कुछ भी लंबे समय तक याद करना है तो हमें उस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करते रहना होगा। सो 6th रूल है रिमेंबर टू रिपीट। हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं और अगर हम कुछ नए चीज़ों को याद करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद याद नहीं आता। हमारा ब्रेन न्यू नॉलेज एंड ओल्ड नॉलेज को एक साथ स्टोर करके रखता है। तो अगर हमें कोई भी न्यू नॉलेज को स्टोर करना है तो हमें जो भी स्टोर किया है उस चीज़ों को कुछ टाइम बाद रिपीट करते रहना होगा और रिपीट करने से वो नॉलेज हम लंबे समय के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। सो रूल नंबर 7, स्लीप वेल थिंक वेल। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ब्रेन के लिए। हमारे ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए अपने ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जब हम सोते हैं देन हमारा ब्रेन याद करता है जो भी इंफॉर्मेशन हमने गेन की हुई होती है उस दिन। अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं लेते हैं देन हमारा अटेंशन, हमारा मूड, लॉजिकल रीजनिंग
एंड वर्किंग मेमोरी, इन सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अमाउंट ऑफ स्लीप पीपल नीड इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, पर दोपहर में जो नैप है वो सभी के लिए कॉमन होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक छोटा सा नैप लेने से हम अपने ब्रेन को 34% मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। सो रूल नंबर 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन डू नॉट लर्न द सेम वे एज नॉन स्ट्रेस्ड ब्रेन। लाइक आप सोचो कि आपके कोई फैमिली मेम्बर को एक हेल्थ इशू है और आप उसके लिए हॉस्पिटल आए हो, आप टेंशन में हो और उस टाइम पर आप कुछ याद करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उस टाइम पर हमारे ब्रेन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तब हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर हम फोकस नहीं कर पाते। और सबसे वर्स्ट स्ट्रेस होती है कि कोई प्रॉब्लम में जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लाइक हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। रूल नंबर 9, स्टिमुलेट मोर सेंसेस एट द सेम टाइम। हम जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो हमारे अंदर एक सेंस के साथ स्टोर होती है। लाइक कोई परफ्यूम आपको एक पार्टी की याद दिलाती है, या फिर कोई डिश जो आप खा रहे हो वो आपको लास्ट टाइम गए हुए रेस्टोरेंट की याद दिलाती है। तो अगर हमें कुछ भी याद करना है तो हमें उसे कोई फ्रेगरेंस के थ्रू याद कर सकते हैं, और जब आप उस फ्रेगरेंस को स्मेल करोगे तब हमें वो चीज़ याद आएगी। सो रूल नंबर 10, विज़न ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हम लोग वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिवली याद रखते हैं जो पिक्चर के फॉर्म में होती है। लाइक कोई इन्फॉर्मेशन रिटन या स्पोकन के थ्रू आती है तो वो हम जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो की जगह आप ब्रेन रूल्स के बुक को पढ़ोगे तो आप शायद जल्दी भूल जाओगे इस वीडियो के कंपैरिजन में। सो वीडियो को देखने से आपको सारे ब्रेन रूल्स अच्छे से याद रहेंगे। सो रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। तो मेल एंड फीमेल के काम करने का तरीका एंड स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। लाइक जब फीमेल स्ट्रेस में होती है तो उनका ब्रेन का लेफ़्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा काम करता है, एंड वही मेल के स्ट्रेस के टाइम उनके ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर हिस्सा काम करता है। फीमेल बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है मेल के कंपैरिजन में। एक केस स्टडी में ये पता चला है कि फ़ीमेल मेल से ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, एंड वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एंग्जाइटी में आ जाती है। सो रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम जो ह्यूमंस है वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, एंड इसका सिंपल एग्जांपल है बेबी। लाइक जो बच्चे होते हैं वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं ऑब्ज़र्व करके, और ऐसे ही हमारा ब्रेन एक ऑफिस रूम में बैठने के लिए नहीं बना है, वो नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। लाइक आप ऑब्ज़र्व करने ट्रैवलिंग के लिए जाते हो तब आप प्रोएक्टिव महसूस करते होंगे, और उस टाइम पर हमारा ब्रेन कितना फास्ट काम करने लग जाता है। सो हमें एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को जानने के लिए। एक्सप्लोर करने से हम अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं और हम अपना बेस्ट सामने निकाल कर ला सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।